अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जो कहानी मैं आपको बताने लगी हूँ, आप लोग इसको सुन के हैरान रह जाएंगे कि आज के मौजूदा दौर में 21वीं सदी में भी अंधविश्वास स्टिल एग्जिस्ट करता है। सुपरस्टिशियस चीज़ें कि आपको ऐसी चीज़ों में यकीन है जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे कि बाबाओं के पास लोग जाते हैं तावीज़ वगैरह लेने के लिए या कोई भी पूजा पाठ के लिए। ये कहानी बेसिकली 2021 की है, इंडिया की है। इंडिया में ये बड़ा हैरान कुन वाक़या पेश आता है और जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ पूरे इंडिया को इंडिया क्या पूरी दुनिया शॉक में थी। 4 मेंबर्स पे मुश्तमिल ये फैमिली है जिसमें 2 बेटियां जिसका नाम अलेखिया 27 साल जिसकी उम्र है और दूसरी बेटी जिसका नाम साई दिव्या है, इसकी उम्र 22 साल है। इसकी वालिदा की उम्र 50 साल जिसका नाम पद्मजा और इसी तरह से इसके वालिद का नाम पुरुषोत्तम नायडू जिसकी उम्र 55 साल है। ये जो फैमिली थी 4 मेंबर्स पे मुश्तमिल बहुत ही वेल एजुकेटेड फैमिली थी। बात की जाए इनके वालिद के हवाले से, जो घर के सरबराह हैं पुरुषोत्तम नायडू जिनकी उम्र 55 साल है, ये गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल थे। इसके साथ साथ इनकी वाइफ गोल्ड मेडलिस्ट थी, मास्टर इन साइंस में इनको गोल्ड मेडल मिला हुआ। ये अच्छी खासी कोचिंग सेंटर भी चलाती थी। अब ये पूरी फैमिली बिल्कुल नॉर्मल थी, पैसे के लिहाज से भी कोई तंगी नहीं थी, पढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा इनका फोकस था और अपनी बच्चों की पढ़ाई पे ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते थे कि बच्चों को पढ़ाना है लिखाना है। और 12th तक तो बच्चों पे काफ़ी स्ट्रिक्टनेस भी होती थी कि वो अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें और कोई किसी और अदर एक्टिविटीज़ पे बिल्कुल तवज्जो ना दें। खैर, इनका कॉलेज कंप्लीट होता है और ये आगे बढ़ते हैं, अपनी डिग्रीज चुनते हैं, तब भी इन पे कोई प्रेशर नहीं डाला जाता जैसे पाकिस्तान में है डॉक्टर इंजीनियर यही सभी चलता रहता है। इनके पेरेंट्स ने इनको फ्री हैंड दिया कि ये जो भी इनका इंटरेस्ट है ये उसमें इजीली जा सकते हैं। बड़ी बेटी ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट में बेस प्रोग्राम में इसने इनरोल हुई थी और जो दूसरी साई दिव्या थी जिसकी उम्र 22 साल है, उसने BBA प्रोग्राम में वो इनरोल हुई थी। अब ये जो लोग थे ये काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ में यकीन रखते थे, पूजा करना और इन चीज़ों को मानना। इवन ये चीज़ भी बताई गई जब ये केस रिपोर्ट हुआ था कि जब ये जहाँ पे पढ़ने भी गए थे, हॉस्टल्स भी रहते थे, वहाँ पे ये अच्छी खासी पूजा पाठ किया करते थे और उन तमाम चीज़ों की रील्स की पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट भी करते थे। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे यकीन रखते थे। आप सबको मालूम है 2019-2020 के बाद कोरोना आ गया था और पूरी दुनिया को उसने मफलूज करके रख दिया। उस ड्यूरेशन में इसके पेरेंट्स ने ये किया कि ये कॉलेजेस पढ़ रहे थे। अब ये जो इनकी ये बात मैं आपको बताते चलूँ, इनकी जो बेटी साई दिव्या थी जिसकी उम्र 22 साल थी, BBA इसने कर लिया था। BBA के बाद इसने ये किया कि इसका इंटरेस्ट म्यूज़िक में था, इसने A रहमान कोचिंग सेंटर में इनरोल करवाया ख़ुद को और अब ये म्यूज़िक सीख। नाज़रीन, होता ये है कि इनके पेरेंट्स इनको बुलाते हैं, ये नया घर भी लेते हैं, उस नए घर में ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं। अब इन्होंने वहाँ पे कोई पूजा पाठ करनी होती है, बड़ी ये रेगुलर होते हैं, दोनों माँ बाप टीचर होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं। दोनों माँ बाप क्या करते हैं कि अपनी कॉलेज से छुट्टी ले लेते हैं, तकरीबन 5 से 10 दिन की। जैसे छुट्टी के लिए ये अप्लाई करते हैं तो इनको ईजीली छुट्टी भी मिल जाती है, छुट्टी मिलती है। अब इनका जो मेन फोकस होता है, इनका ये था कि इन्होंने अपने घर में पूजा रखनी है, हवन करना है और इन्होंने अपनी बेटियों को भी बुलाया हुआ था, वो भी घर आ जाती हैं हॉस्टल से वैसे कोरोना चल रहा था, जैसे घर पहुंचते। अब यहाँ पे जो बड़ी हैरानकुन चीज़ है वो ये है कि इस सब मामलात से, इस पूजा से, इन तमाम चीज़ों से कबल इन्होंने अपने घर में किसी नेबर का, किसी रिलेटिव का आना जाना बंद कर दिया था। इवन इनके मेड ने बताया कि 4-5 दिन कबल ही इन्होंने हमें मना कर दिया था कि आपने हमारे घर नहीं आना, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं हम नहीं चाहते, मना किया गया हमें कि कोई बाहर का फ़र्द हमारे घर आएगा। खैर, ये सब तमाम चीज़ें कर लेते हैं, पूरी प्रिपरेशन कर लेते हैं और हमसाए इनके ये बताते हैं कि काफ़ी पूजा पाठ की आवाज़ें आ रही होती हैं इनके घर से। काफ़ी दिन चलता रहा, हमें नॉर्मल लगा। होता ये है कि ये क्या करते हैं कि अपनी दोनों बेटियों को ही ये कत्ल कर देते हैं। इस कत्ल से कबल जब ये कत्ल कर लेते हैं तो ये इनका जो पुरुषोत्तम नायडू होता है ये अपने दोस्त को कॉल मिलाता है। संडे की इवनिंग होती है, संडे शाम में ये अपने दोस्त को कॉल मिला के बोलता है। 24 जनवरी को ये सारा काम कर लेते हैं, एतवार के दिन। अब ये पुरुषोत्तम जो होता है काफ़ी डरा होता है, ये अपने दोस्त को कॉल मिलाता है और अपने दोस्त को पूरी की पूरी चीज़ें बता देता है। बात शुरू ये इस तरह से करता है कि आज हमारे घर पे हवन हुआ, हमने पूजा पाठ की, ये वगैरह वगैरह। और इसका दोस्त भांप लेता है कि मेरा दोस्त काफ़ी डरा है। वो पूछता है इससे कि क्या हुआ है। दोस्त बताता है कि पुरुषोत्तम नायडू बताता है कि मैंने मेरी बेटियों दोनों का इस वक्त
उनका कत्ल हो चुका है, मैंने उनको मार दिया। वो ये एग्जैक्ट वर्ड यूज़ नहीं करता कि उसने कत्ल किया, वो बोलता है कि आज मैंने उनकी बलि चढ़ाई है, उनमें जो नेगेटिव एनर्जीज़ थी वो ख़त्म हुई हैं, लेकिन कल को वो दोबारा ज़िंदा हो जाएंगी। अब ये जो चीज़ उसका दोस्त सुनता है, वो फ़ौरन पुलिस को कॉल मिलाता है, पुलिस फ़ौरन इनके घर पहुंचती है। पहले तो पुलिस को ये अपने घर एंटर ही नहीं होने देते, किसी तरह से पुलिस एंटर होती है फोर्सफुली, और जैसे ही एंटर होती है तो पुलिस देखती है कि इनकी जो बड़ी बेटी होती है पूजा वाले कमरे में रेड साड़ी में लिपटी हुई खून में लथपथ होती है। उसका जो सर होता है उस पर पहले हमला किया गया होता है और फिर उसके फेस पे डम्बल से हमला करते हैं ये। अब ये जो तमाम तर वारदात और ये जो इंसिडेंट होता है, ये करता कौन है? इनकी माँ ही अपनी दोनों बेटियों के साथ ये करती है। अब आगे सुने, होता ये है कि जैसे पुलिस आगे जाती है, पुलिस जाके देखती है कि बेडरूम में दोनों माँ बाप बड़े रिलैक्स बैठे हैं। जब ये सारा मामला हो चुका है, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ा कि उन्होंने किया क्या है अपनी बेटियों के साथ। दूसरी बेटी भी साड़ी में लिपटी होती है, लाल साड़ी में, और उसकी भी डेथ हो चुकी होती है। अब ये करते ही हैं कि इनके सर का कुछ बाल का हिस्सा ले लेते हैं और ये कहते हैं कि हमने अपने भगवान शिव को ये देना है ताकि वो इसकी जो बुरी एनर्जीज़ हैं वो ख़त्म करके अगले दिन इनका रीबर्थ होगा, इनमें दोबारा जान आ जाएगी और ये ठीक हो जाएंगे। पुलिस इनको अरेस्ट करती है और लेके जा रही होती है। ये लोग बिल्कुल आपस से बाहर होते हैं और बहुत शदीद गुस्सा हो रहे होते हैं। ये कहते हैं कि हमें चांस दिया जाए, हमारी बेटियां बिल्कुल कल को ज़िंदा हो जाएंगी। हमने इनमें जो नेगेटिव एनर्जीज़ थी, बुरी चीज़ें थी, ये जो सिन करते थे वो हमने इनके ख़त्म कर दिए हैं और इनमें पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ ये दोबारा इनका रीबर्थ होगा और ये बिल्कुल ठीक ठाक उठ के बैठ जाएंगी। पुलिस इनको लेके जाते हैं। अब इनकी जो वालदा होती हैं, पद्मा जी, वो ये कहती हैं कि कोरोना जो था वो भी हमने खुद बुलाया इस दुनिया में, हमारी वजह से आया। अब यहाँ पे पुलिस ने इनको अरेस्ट किया और इनको जब लेके जाती हैं पुलिस स्टेशन, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जब ये तमाम हवन इनकी पूजा चल रही होती है तो इस दौरान इसकी जो बड़ी बहन होती है वो काफ़ी डर रही होती है। छोटी साई दिव्या जो है वो अलेखिया को ये कहती है, तुम मेरे सर पे डम्बेल मारो, अगर मैंने खुद का खुद ही कत्ल किया तो ये एक सिन है, गुनाह होगा इससे, क्योंकि इनकी तमाम इस चीज़ में ये समझा जाता है कि अपनी जान खुद नहीं लेनी। तो किसी तरह से मजबूरी में आके ये तमाम तर वाक़े होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी नोट करने वाली है कि आप देखें, मॉडर्न दौर है, हम अपने दोस्त से इंटरेक्शन करते हैं, दोस्तों से, हर एक की अपनी सोच समझ है, लेकिन इस दौर में 2021 में इन लोगों को इतनी ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड होना और इतना ज़्यादा एक चीज़ पे होना कि जो हमारे पेरेंट्स ने हमें कह दी है हम उसी पे स्ट्रक हैं और उन्होंने वहीं किया, खुद की जान दे दी। अब ये जो पेरेंट्स थे ये खुद भी अपनी जान देने वाले थे, लेकिन इनके वालिद ने बता दिया अपने दोस्त को और पुलिस पहुंचती है। इनकी जो बीवी होती है पद्मा जी, वो काफ़ी अपने शोहर को, पुरुषोत्तम को, काफ़ी ज़्यादा कोसती भी है कि तुम्हारी बुज़दिली की वजह से, तुम्हारे डर की वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि हमारी बेटियां कल को ज़िंदा हो जाएंगी। पुलिस इनको पुलिस स्टेशन लेके जाती है, वहाँ पे साइकाइट्रिस्ट से इनकी बातचीत कराई जाती है। तो वो यहाँ पे ये कंक्लूड करता है कि इनका जो दिमागी तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है, और दूसरा इनको शेयर्ड साइकाइटिक डिसऑर्डर है। ये ऐसा डिसऑर्डर है कि ये जो मेन बंदा होता है, अब ये जो शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर है ये इस तरह से है कि ये क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं दो या दो से ज़्यादा लोगों में, ये उनमें पाया जाता है। बॉडी पद्मजा होती है, उसके दिमाग में ये हवन, ये चीज़ें, सुपरस्टिशियस चीज़ों में यकीन रखना, और वो यही चीज़ें अपने शोहर पुरुषोत्तम के दिमाग में भी डालती है और अपनी बेटियों के दिमाग में भी, और बेटियां भी उसी राह पर चल पड़ती हैं। तो ये इनमें डिसऑर्डर था। इसके बाद पुलिस इनको कुछ अरसे के लिए मेंटल असाइलम रखती है, वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट होता है, फिर उसके बाद इनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाता है जेल में। अब यहाँ पे जो सारा क्रक्स निकलता है वो इतना हैरानकुन है कि इन्होंने अपनी बेटियों की जान ले ली, और ये हर मुसलसल यही बात दोहराते रहे कि हमारी बेटियां अगले दिन ज़िंदा हो जाएंगी, आप लोग गलती कर रहे हैं, हमें पूरी हमारा प्रोसेस कंप्लीट करने दें। ये खुद भी सुसाइड करने वाले थे, पुलिस कहती है। इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है, इसको NDTV ने रिपोर्ट किया, बड़े बड़े चैनल्स ने रिपोर्ट किया, और जब ये वाक़या सामने आया तो पूरा इंडिया शॉक था कि इस कदर लोगों में बेयकीनी पाई जाती है 2021 में भी, कि इन्होंने इसलिए कत्ल कर दिया कि ये अगले दिन ज़िंदा भी हो जाएंगी, इनकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इतनी पढ़ी लिखी फैमिली, गोल्ड मेडलिस्ट, कॉलेज के प्रोफेसर था ये, प्रिंसिपल था ये, बहुत ही शॉकिंग क्राइम स्टोरी थी ये। स्टिल आज भी जब भी लोग इसको सुनते हैं वो हैरान रह जाते हैं कि इतनी अंधविश्वास, इतनी चीज़ें भी स्टिल एग्जिस्ट करती हैं। मज़ीद इस तरह की क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज़ और या स्टोरीज़ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।